जय हिंद दोस्तों। आज मैं जीके जीएस का कुछ प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न जो है ये बिहार दरोगा और आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो वीडियो के अंत तक देखते रहें और बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, भरत मुनि, कालिदास, विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 396, 391, 392, 395। तो 395। ठीक है। तीसरा है, प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो ऑप्शन है 2018, 2020, 2019, 2017। तो ये हो जाएगा इसका 2019। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न को माना जाता है और भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। चौथा है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जैसे ये तो आप जानते ही होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति जो है। 5 नंबर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? किरण देसाई, चेतन भगत, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुंधति रॉय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब 6 नंबर है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन बी है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ऑप्शन सी है यूनियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जैसा कि आप जानते हैं ये जो है कहाँ का है? तो रूस का है। रूस का कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक का जो है रेलवे मार्ग है। ठीक है, और इसका 7 नंबर देखिए, पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 2019, 2018, 2016 और 2017। तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो 2019 में हुआ था। तो कब? 2019 में। डेट सहित याद रखिएगा। तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के ट्रक पर जो है हमला हुआ था, जिसमें कि हमारे भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो कब हुआ था? 2019 में, 14 फरवरी 2019 को। 8 नंबर देखिए, महात्मा गांधी ने राजनीति में किससे अपना गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है रामचंद्र भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए 9 नंबर जो है, अब साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1930 में, 1928 में, 1931 में, 1927 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन, जिसका कि विरोध हुआ था साइमन गो बैक, जिसमें कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ था उनके माथे पे। ठीक है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। 10 नंबर देखिए, प्राचीन भारत का जनक किससे माना जाता है? तो अरस्तु को, टोलमी को, एराटोस्थनीज को, मेगास्थनीज को। इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, अब दूसरा देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी 1971 में दी थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा। यही जो है बाद में चल करके 1971 से 76 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ नारा। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो संवेग का नियम, गति का नियम, विस्थापन के नियम और जड़त्व का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर देखिए, सार्क में कुल कितने देशों की संख्या है? 10, 20, 8, 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन पोर्ट रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके सदस्य कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, भारत, ठीक है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और पूछ देगा कि इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल के काठमांडू में। सांभर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, जो कि नमक के लिए नमक उत्पादन होता है इस राजस्थान के झील से, सांभर झील से, ठीक है। राजस्थान में जो स्थित झील है सांभर झील से नमक का उत्पादन होता है, इससे बहुतायत मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1653 में, 1655 में, 1655 में, 1652 में, 1853 में। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 1853 में कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से चला था? मुंबई के पोरबंदर, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अब उसका नाम है, ठीक है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच में चला था, ठीक है, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन किसके अपरूप हैं? तो लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम, सल्फर। इसका सही हो जाएगा कार्बन का। ये तीनों किसका अपरूप है भाई? तो कार्बन का, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1945 को, 11 दिसंबर 1947 को, 12 नवंबर 1946 को। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, जिसको कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, पार्ट टाइम स्पीकर, जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इसके 2 दिन के बाद जो है सेकेंड बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आमतौर पर ब्रिटिश परंपरा के अनुसार जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य को ही अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता था, जिसके तहत जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, ठीक है। अब 18 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है, जो कि घनानंद को मार करके गद्दी पर ये बैठे थे, ठीक है। बिंबिसार, ऑप्शन बी है बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुणाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिंदुसार, ठीक है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। किसके? नगर पालिका के लिए, पंचायती राज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए। तो किसके लिए किया गया था दोस्तों? तो पंचायती राज के लिए। ये इसका जो है संबंध जो है अनुच्छेद 39 का ए से है, ठीक है। अनुच्छेद 39 का ए से है, ठीक है। पंचायती राज, जो कि भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 ए, ठीक है। अब 20 नंबर देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुई थी? ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुई थी? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए। तो ये हो जाएगा यूएसए में जो है किया गया था। इसका भारत में जो है कौन विकसित किया था? तो पीएन भगवती। कौन किए थे? पीएन भगवती, ठीक है। जनहित याचिका, PIL जिसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पीएन भगवती द्वारा भारत में शुरू किया गया था। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अब 21 नंबर देखिए, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो येन, यूरो, डॉलर, लीरा। तो ये क्या कहलाता है? तो येन कहलाती है। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों? तो येन कहलाती है, ठीक है। अब आप सभी बताइए कि जापान की राजधानी जो है कहाँ है? ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।